बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल है और हमारी दुआ है इस बाबरकत दिन को लेकर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए और पाकिस्तान के ऊपर स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई सालों से जो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है और एक अजीब सी बहरानी कैफियत है पाकिस्तान में। आपके सामने जिस तरह सैलाब आया और अब जो पाकिस्तान में एक सियासी रस्साकशी चल रही है, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को और पाकिस्तान की कौम के ऊपर जो है पाकिस्तानी कौम के गुनाहों की माफ़ी अता करे हमें, और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता करे ताकि वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए अभी कुछ सोच लें, अभी कुछ कर लें। क्योंकि 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए और आज भी हम यही सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती है, क्या पाकिस्तान में सिविल बालादस्ती है, क्या पाकिस्तान में जो आम आवाम है उसके हकूक़ उसको मिल रहे हैं, क्या पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय है। तो ये आज 75 साल बाद भी हम यही सब कुछ सोच रहे हैं जो 75 साल पहले जब ये मुल्क बना था तो ये लेकर हम लोग चले थे कि हम इस मुल्क को एक आज़ाद और ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हमने ये मुल्क हासिल किया था और हमें इसमें आज़ाद मुमलिकत बनाने का जो एक मिशन लेकर हमारे लीडरान कायद-ए-आज़म ने जो इस मुल्क को बनाया। तो आज 75 साल होने के बाद भी इसी चीज़ को हम सोच रहे हैं कि क्या ये मुल्क आगे बढ़ेगा और क्या कब आज़ादी जो है मिलेगी। आज भी हकीकी आज़ादी मार्च और एक हकीकी आज़ादी की जो कैंपेन लेकर इमरान खान साहब चल रहे हैं, देखें क्या हकीकी आज़ादी मिल जाती है इस पाकिस्तानी अवाम को, या ये भी सिर्फ़ एक बयानिया ही है, या ये भी सिर्फ़ अवाम को जैसे पिछले 75 साल में अवाम के साथ किया गया उसी तरह का जो है ढोंग रचाया जा रहा है। आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने खबर रख देते हैं कि जी हमारी जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पाक फ़ौज एफसी पुलिस सलाबज़दा इलाकों में मसरूफ़ है। एक सियासी जमात इस्लामाबाद का मुहासरा करना चाहती है। सियासी जमात इमरान खान साहब का जिक्र किया जा रहा है। इस दौरान इस्लामाबाद में भारी नफरी दरकार होगी। कल हमने आपके सामने वीडियो भी चलाई थी जिस तरह इस्लामाबाद में जो है सिक्योरिटी गेट्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह कंटेनर जो हैं तकरीबन 1100-1200 कंटेनर जो है हज़ारों की तादाद में कंटेनर जो हैं पहुंचाए जा रहे हैं और अभी और कंटेनर जो हैं वो कंपनियों के पकड़ कर इस्लामाबाद में रखे जा रहे हैं और ज़बरदस्ती की जा रही है और लाखों रुपए का नुकसान जो है वो हो रहा है। और ये जितनी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है डेली के लिहाज से जो नफरी जो है पूरे पाकिस्तान से मंगवाई गई है, करोड़ों रुपए का जो है डेली का ख़र्चा आ रहा है। अभी इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया तो अभी ये सब कुछ शुरू हो गया है और इस तरह का एक सीन बना दिया गया है जैसे पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई जंग लगने वाली है या कोई अल्लाह ना करे इंडियन जो हैं वो पाकिस्तान में घुस आई है, इंडिया की फ़ौज, और एक अजीब सी जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और समझ कुछ नहीं आ रही है। तो ये इस तरह का जो है काम किया जा रहा है। पता नहीं हमारी वफाकी हुकूमत जो है वो किस तरफ लेके जाना चाह रही है पाकिस्तान को। नया एक सर्वे आया है जिसमें बाकायदा पूरे पाकिस्तानी अवाम से सर्वे किया गया है कि जी क्या इलेक्शन हो जाना चाहिए, तो उसके ऊपर जो है तकरीबन 61% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी आए। फिर पता नहीं क्या ये आवाम को तो कहते हैं कि जी आवाम की मैंडेट की हुकूमत है, हम आवाम के बगैर नहीं चलेंगे, आवाम जो चाहेगी जिस तरह का फ़ैसला देगी हमें मंजूर होगा। तो अब आवाम का फ़ैसला तो आ रहा है, क्या आवाम की नब्ज़ पर इनका हाथ नहीं है इस वफाकी हुकूमत का? हमारे जो अदारे हैं, जो हमारे जो रियासत है, उनको नहीं पता चल रहा कि आवाम क्या चाह रही है और ये जो एक स्टेबिलिटी है ये कैसे आनी है। सबको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये इस टाइम जी सूरत हाल है। पर उन्होंने कह दिया कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने 16 अक्टूबर को इनको मुलतवी कर दे और 3 माह के लिए यानी कि 90 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ। पहले भी एक दफ़ा ये मुलतवी हो चुके हैं, जलसे किए गए और सारी तैयारियां की गई और अब दोबारा से वफाकी हुकूमत जो है वो भाग रही है और एक अजीब सा जो है तमाशा लगा हुआ है जी पाकिस्तान में। समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर कोई नॉर्मल सा बेचारा एंकर या सहाफ़ी उसके ऊपर केस होता है तो उसको बेचारे को थप्पड़ मारे जाते हैं, उसको जो है जलील किया जाता है, उसको जो है शहबाज गिल साहब का जो टॉर्चर जिस तरह की उनकी कहानियाँ सामने आई कि उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया, जिनसी इस्तेसाल किया गया उनके साथ, सिर्फ उनके एक बयान के ऊपर जिस तरह उनको रगड़ा लगाया गया, दफात लगाएंगे, इमरान खान की तकरीर के ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा काट दिया गया।
अब कल जो है अदालत का ऑर्डर था और इस्लामाबाद पुलिस ने राणा सनाउल्लाह साहब को गिरफ़्तार नहीं करने दी और उनका जो है अदालत का ऑर्डर नहीं माना। ये है पाकिस्तान में कानून जी। गरीब आदमी बेचारा कोई बकरी चोरी कर ले या कोई ये इसीलिए चोरी कर ले कि उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो उसको बेचारे को 15-15, 20-20 साल सज़ाएँ हो जाती हैं। पता नहीं इस मुल्क में जंगल का कानून भी पीछे रह गया है जी। इस मुल्क में, जैसे हम पहले भी आपको कह चुके हैं, कि कोई नया जो है मुहावरा बनना चाहिए और वो स्पेशली जो है पाकिस्तान में लागू होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स हो रही हैं जी। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस ही सेफ नहीं है और ये नहीं इसके ऊपर कोई भी कह रहा कि जी ये कहाँ से आ रही हैं, बल्कि ये इसके ऊपर बहस हो रही है कि ये देखें जी ये करते रहे हैं, हमारी जो ऑडियोज़ आई हैं वो सही हैं। ये नहीं कह रहे कि जी पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कितनी सुबकी हो रही है। जो फॉरेन मिनिस्टर आते हैं वो क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर जो बात करेंगे वो समझेंगे कि क्या ये सेफ़ है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस ही सेफ़ नहीं है। कितना बड़ा सवालिया निशान जो है पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऊपर जो है खड़ा हुआ है और यहाँ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और ब्लेम गेम चल रही है हमारी सियासी जमातों की तरफ से। तो ये जी कह दिया गया है कि जी 90 रोज़ के लिए इलेक्शन जो है मुलतवी कर दी जाए। अब इसके ऊपर ANP के जो एमल वली खान हैं जो कि सूबाई सदर भी हैं, उन्होंने भी वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो हम आपसे जो है अलाइंस जो है एक 14 जमातों का उससे अलहदा हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम जो है वो दे दिया। इसी तरह जो MQM है उनके बाकायदा गवर्नर बना दिए गए हैं सिंध के, लेकिन कामरान टसूरी साहब जी, उनकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर चला देते हैं। ये जो है सुबह सिंध के गवर्नर लगा दिए गए हैं और बंदर बांट है जी वजारतों की चल रही है और जो है अलहदा होना चाहता है उसको साथ ही कोई ना कोई वजारत दे दी जाती है। वैसे ही एमल वली खान साहब ने भी एक रॉकेट ही छोड़ा है और ये चला हुआ रॉकेट है, इसमें कोई वो नहीं होगा, सिर्फ एक जो है अपनी वो बढ़ाने के लिए, अपनी हैसियत और सब कुछ बताने के लिए, और एक ब्लैकमेलिंग है, इनको भी दे दिया जाएगा कुछ ना कुछ और ये भी कहेंगे कि जी ठीक है इसी तरह चलने दिया जाए। तो ये सिर्फ मीडिया के ऊपर ब्लेम गेम है जो चल रही है। बहरहाल उन्होंने ये कह दिया कि जी हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे अब अगर जो हैं वो इलेक्शन मुलतवी किए गए। तोशाखाना केस को लेकर इमरान खान साहब का जो रेफरेंस है, तोशाखाना रेफरेंस, इसके ऊपर फ़ैसला महफूज किया हुआ है और जिन 4 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनके ऊपर फ़ैसला महफूज किया, उनमें से 2 जो हैं उनके ऊपर प्रेशराइज़ किया जा रहा है। ये बाकायदा अरशद शरीफ साहब ने अपने ब्लॉग में ख़बर दी। उन्होंने कहा है कि जी उन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को बाकायदा धमकाया जा रहा है फ़ोन करके और नामालूम अफराद जो हैं वो कॉल्स करें, जैसे कि नामालूम अफराद के बारे में इमरान खान साहब कह भी चुके हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा है शरीफ साहब ने कि वो जो कॉल्स की गई हैं धमकी में इस कॉल वो भी रिकॉर्ड कर ली गई हैं और ये कहा जा रहा है कि तोशाखाना में इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। अब ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है आप लोग बेहतर जानते हैं। बहरहाल इस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। इमरान खान वो वाहिद बंदा है जिसने 50% जो है पेमेंट्स करके पाकिस्तान की तारीख में जितने भी सदूर, जितने वज़ीर आज़म आए हैं, उन्होंने कभी भी इतनी पेमेंट्स नहीं की तोशाखाना के तहफ़ को लेकर। और कुछ तो ऐसे भी आए हैं जिनके ऊपर केस हुए हैं, बाद में उन्होंने जाकर जो तहफ़ हैं जो मिले हैं वो बाद में जाकर जमा करवाए हैं, वैसे ही उठा के ले गए। तो इमरान खान ने 50% जो है पेमेंट्स करके तोशाखाना के तहफ़ लिए हैं, फिर भी उनके ऊपर रेफरेंस डाल दिया गया है और अब उसके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है इस रेफरेंस को लेकर कि इसको नाअहल किया जाए। ये किसी भी सूरत हाल में हमें कबूल नहीं है। अब कौन प्रेशराइज़ कर सकता है, आप सब लोग ज़्यादा समझदार हैं। बहरहाल ये इस तरह की जो है गेम्स चली जा रही हैं। मुल्क जो है तबाह हो चुका है, इकॉनमी तबाह हो चुकी है। ये जितना भी जो है लाटू घुमा के दिखाएं साग डार साहब, देखें जी इकॉनमी बेहतर हो रही है, डॉलर जो है वो 219 रुपये पर आ गया है और हम जो है बड़ा मेहनत कर रहे हैं। ये डॉलर तो पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स, जो एक माफिया है, उन्होंने ये सारी मूवमेंट की हुई थी। 30-40 रुपये जो डॉलर्स ऊपर नीचे हो रहे थे और उसी में तकरीबन 27 अरब रुपये जो है पाकिस्तानी अवाम को टीका लगा दिया है। अभी 3 मंथ्स की जो रिपोर्ट्स है भी और आनी है, उसमें और इंकशाफात होंगे कि कितना पिछले 6 माह में जो है इन्हीं बैंक्स ने, प्राइवेट माफिया ने कितना पैसा जो है कमाया है और पाकिस्तान की आवाम का टैक्सों का पैसा जो है उसको कितना चूना लगाया पाकिस्तानी आवाम को। तो ये चल रहा है जी पाकिस्तान में। बहरहाल ये अब जी तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को नाअहल करने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू जी कल रात जो है वो दिया है उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ को, और आज वो जो है कहा जा रहा है कि जी उसको रिकॉर्डेड इंटरव्यू है और उसको चलाया जाएगा, जिसमें नवाज शरीफ साहब कहते हैं, ये एक तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये बड़ी पुरानी तस्वीर आज हमारे सामने आई है। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन पहुंच चुकी है, आप सब लोगों को पता है, और वो नवाज शरीफ साहब के पास बैठी हैं और उसी दौरान जो है इंटरव्यू चला जिसमें नवाज शरीफ साहब का अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है खबरों में, उन्होंने कहा कि जी मुझसे इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया गया है
हमें तश्तरी में रख कर जो है 5 अरब डॉलर पेश किए गए थे, लेकिन हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। ये जो 5 अरब डॉलर की बात है ये तब जब इन्होंने धमाके किए थे, और वो धमाकों की स्टोरी भी आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि जो हकीकत आई है और जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने इंटरव्यू दिया बाद में, और फिर जिस तरह उनके साथ जो किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से जिस तरह उनको जो है निशाना बनाया गया और जो रवैया उनके साथ रखा गया मोहसिन पाकिस्तान के साथ, वो भी अब बड़ी एक लंबी स्टोरी है। बहरहाल ये उस टाइम बड़ी मशहूर हुई थी बात, और इंटरव्यू भी उनका आया, और बाकायदा जितने भी उस टाइम के लोग हैं शेख रशीद साहब की बातें सुन लें, कभी भी इन बातों की तरदीद नहीं की नून लीग ने, और ना ही कहा है कि ये झूठ के ऊपर मबनी है। तो उस टाइम ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे धमाके करने के ऊपर, लेकिन प्रेशराइज़ किया गया और जिन्होंने करना था उन्होंने फिर धमाके करवाए। लेकिन ये अब कह रहे हैं कि हमें 5 अरब डॉलर की पेशकश की गई। अगर आप इतने ही जो है पाकिस्तान के हक़ में आप चाहते हैं कि जी मैंने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तो ये जो अरबों डॉलर की जायदाद बनाई है आप लोगों ने, जो कि टिप ऑफ आइसबर्ग है, जो भी आवाम को पता चला है, अभी तो इस तरह को कोई और केस आए तो पता चले कि कितने अरबों डॉलर ऐसे हैं जिसका पता ही नहीं है। इन लोगों को खुद नहीं पता होगा कि हमारे पास दुनिया में कितने कितने अकाउंट्स में कितना जो है अरबों रुपया पड़ा हुआ है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं या पाकिस्तान में जो इनकी जायदाद है, अब ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये इत्तफाक फाउंड्री जी, इसके ऊपर नाम बाकायदा लिखा हुआ है। ये हैं वो ज़राए जिसमें नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था जी हमने जिनसे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स लिए हैं। अब ये इत्तफाक फाउंड्री है जो लाहौर में इन्होंने बनाई थी इनके वालिद मोहतरम ने, जो कि तकरीबन मेरा नहीं ख्याल 1 से 1.5 मरले की जगह होगी, एक दुकान है या एक गैराज है जिसमें इत्तफाक फाउंड्री लगाई गई थी। और बताते ऐसे इस इत्तफाक फाउंड्री को कोट करके कि जैसे कोई बहुत बड़ा कारखाना था, कोई मुरब्बों में फैला हुआ था, और ये हमारा जो है अरबों रुपए का कारोबार था, जिससे हमने हमारे दादा ने बाकायदा जो है ये हमें फिर अपार्टमेंट्स ख़रीद के दिए, और सारा इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर लगा दिया है। वो कब्र में भी बेचारे जो हैं कोसते होंगे कि मुझे मेरी जान यहाँ तो छोड़ दो। बहरहाल खैर इस तरह का तमाशा है जी इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह हदायत दे हमारे हुक्मरानों को, ताकि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अभी कुछ कर लें। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।